फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गीता का पाठ और कैसे ऋषि महर्षियों ने बताया है कि गीता कैसा है, मतलब गीता में भगवान कृष्ण क्या उपदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जो हमारे आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन आज जो मैं गीता का जो मेन है, जो डिस्कशन है, जो भगवान से क्वेश्चन और आंसर किया गया है, ये जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी दी गई है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस आता है तो वो भगवान बोलते हैं कि तुम पूछो मुझसे। तो उस तरह से अर्जुन जो है वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो भी उनके मन में आता है, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर उसके आंसर हम लोगों के मन में भी हमेशा आते हैं, जैसे कि हम लोग कौन हैं, हम लोग क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या इस दुनिया में और भी ब्रह्मांड है, कौन सबसे पहले इस धरती पे आया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भगवान ने खुद दिया है। तो हम लोग आज से गीता का जो उपदेश है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सबको ये उपदेश भी बहुत पसंद आएगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए ज़रूर माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन कोशिश करूँगी कि आप सबके सामने जो यथारूप गीता है वही उपस्थित करूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं गीता के सार में। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज से गीता का जो अध्याय है वो स्टार्ट हो रहा है। तो गीता जो है, गीता का जो अध्याय है वो महाभारत के कुरुक्षेत्र से स्टार्ट होता है, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण के बीच में संवाद होता है और भगवान कृष्ण समय को रोक देते हैं और फिर ये जो गीता का अथाह ज्ञान है वो प्रकट करते हैं अर्जुन के सामने। तो ये जो अध्याय पहला है वो भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर करूँगी ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने और आप सबको बिल्कुल अच्छे से सारा नॉलेज प्राप्त हो सके, और एक एक श्लोक का अच्छे से विवरण करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुवत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका तात्पर्य मैं आपको बताती हूँ। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो कि गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। तो जो गीता सार आप लोग जानते हैं वो गीता महात्म्य में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन में मूल
सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरुक्षेत्र कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के अधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगाम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उससे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बतलाया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन
राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार देखकर भय को छिपा न पाया। तो दोस्तों 2 श्लोक हमने यहाँ पे पढ़ा है, बाकी के श्लोक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बारे में जो व्याख्या की गई है और उसका तात्पर्य बताया गया है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।